आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल हॉपिटल रूल के बारे में। तो लिमिट्स जो टॉपिक है हमारे पास है ना, उसमें एल हॉपिटल रूल कई बार हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो लिमिट्स टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एल हॉपिटल। ठीक है, कई लोग इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एच यहाँ पर साइलेंट है, एस भी साइलेंट है, तो इसको एल हॉपिटल बोलते हैं, राइट। तो एल हॉपिटल रूल का सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है ना, मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है और लिमिट एक्स टेंस टू ए है। ठीक है, और इस लिमिट पे एफ ऑफ एक्स मान लो जीरो टेंड हो रहा है, जी ऑफ एक्स भी जीरो टेंड हो रहा है। तो बेसिकली ये जीरो बाय जीरो फॉर्मेट आ रहा है। अगर ये एक जीरो बाय जीरो फॉर्म है ना, तो आप एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म आता है तो आप एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। एल हॉपिटल में क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा, अगर ये लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट ले रही है तो भी आप एल हॉपिटल लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एल हॉपिटल लगाने के लिए कंडीशंस क्या है। या तो जीरो बाय जीरो फॉर्मेट है तो भी एल हॉपिटल लगेगा, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है तो भी एल हॉपिटल लगेगा। तो आपको ये याद हो गया बेटा सबसे पहले कि जीरो बाय जीरो फॉर्म में भी एल हॉपिटल लगा सकते हैं और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में भी लगा सकते हैं। करना क्या होता है ना, करना क्या होता है, मान लो एक्स टेंस टू ए पे एफ ऑफ एक्स भी जीरो टेंड कर रहा है, जी ऑफ एक्स भी जीरो टेंड कर रहा है। तो बेसिकली ये जीरो बाय जीरो फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे और आप डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करोगे। आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान रखना है आपको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि सर मैं u बाय वी लगा रहा हूँ सर, है ना, कि सर क्वोशिएंट रूल होता है u बाय वी का डैश, तो नीचे आ जाएगा सर वी स्क्वायर और सर u डैश वी माइनस वी डैश यू। तो ये आपको नहीं लगाना है, राइट। क्वोशिएंट रूल ये होता है, दैट इज फाइन, बट आपको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। आई थिंक ये बात क्लियर है। और डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। अगर फिर भी जीरो बाय जीरो फॉर्म रहा तो आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो आप एफ डबल डैश कर दोगे और जी डबल डैश कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये तब तक करना है जब तक ये फॉर्मेट रिमूव ना हो जाए। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। आई थिंक बात क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ना। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको ये याद हो गया बेटा कि एल हॉपिटल कब अप्लाई कर सकते हैं अपन, या तो जीरो बाय जीरो फॉर्मेट हो या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मान लो अपने पास सवाल है। ठीक है, मान लो अपने पास सवाल है साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब और लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जीरो पुट करोगे तो ये मिलेगा जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो विच इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो सिंस की जीरो बाय जीरो फॉर्म है अपन एल हॉपिटल लगा सकते हैं ना, एल हॉपिटल लगा सकते हैं। आज वो लगाते हैं। तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है। सबसे पहले आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको बात समझ आ रही है, और आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे इंडिविजुअली। तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3x² और लिमिट में आ जाएगा x टेंस टू जीरो। ठीक है, क्या ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से स्टैंडर्ड लिमिट का फील आ रहा है ना। अपने को पता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है लिमिट x टेंस टू जीरो पे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो अपॉन में एक्स स्क्वायर, और माइनस 1/3 आप बाहर फेंक सकते हो, राइट। और ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी जो कि हाफ होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका -1/6। आई थिंक आपको बात क्लियर है। तो ये आपने एल हॉपिटल लगा दिया। वैसे यहाँ पे आप स्टैंडर्ड न लगा के ना, कई लोग बोल सकते हैं सर आप यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट मत लगाओ। ठीक है, मान लो अपन स्टैंडर्ड नहीं लगाए, आंसर आ गया अपना, बट मान लो अपन ऐसा नहीं करें, है ना। अगर यहाँ पे लिमिट लगा दें एक्स टेंस टू जीरो, तो फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म है, फिर से आप एल हॉपिटल लगाओ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, 1 का तो जीरो हो जाएगा और नीचे 6x आ जाएगा। लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो, एक्स को जीरो डालोगे, फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म है। वैसे यहाँ पे आपको पता है कि स्टैंडर्ड है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है। ठीक है, तो खैर -1/6 डायरेक्ट आ चुका है। वैसे फिर से एल हॉपिटल लगाओगे फिर भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड दिख जा रहा था इसलिए मैं रुक जा रहा था वहां पे, राइट। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन वैसे सीरीज एक्सपांशन से भी हो सकता है ना। आप साइन एक्स का सीरीज एक्सपांशन लगाओगे तो भी हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। एक तो मेथड 1 देख सकते हो आप, ये हमने एल हॉपिटल से किया है। मेथड 2 आप इसको सीरीज एक्सपांशन से भी कर सकते थे, है ना, कि साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो है। तो आप क्या कर सकते थे, साइन एक्स का एक्सपांशन आपको याद होना चाहिए, है ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन, और माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना। वैसे मैं बता चुका हूँ कि सिंस की नीचे एक्स क्यूब है तो आपको
साइन एक्स के एक्सपांशन में एक्स क्यूब से आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप चाहो तो सिर्फ एक्स क्यूब तक ही लिख लो, है ना, बहुत है। वैसे यहाँ पे एक्स कट जाएगा, ठीक है, और आपको पता है एक्स क्यूब जब इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो थोड़ा सा कट जाएगा, क्यूब वाला कट जाएगा, यहाँ एक स्क्वायर बचेगा, लिमिट पे वो 0 करवा देगा। तो आपको पता है कि ये वाले टर्म्स वैसे भी काम के नहीं होंगे, सिर्फ यही कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और अपॉन में एक्स क्यूब, लिमिट में एक्स टेंस टू 0। एक्स क्यूब यहाँ पे कट जाएगा, -1/6 आपका आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप एल ऑर्बिटल से भी कर सकते थे, सीरीज से भी कर सकते थे। एक्चुअली कई क्वेश्चन में क्या होता है ना, एल ऑर्बिटल का बड़ा फायदा मिल जाता है। कई क्वेश्चंस में एल ऑर्बिटल से बहुत कहानी आसान हो जाती है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, एल ऑर्बिटल कब लगाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सवाल देख के फील आ जाना चाहिए, है ना। आपको सवाल देख के, आपको मैं एक मस्त चीज बताता हूँ, बहुत काम की चीज बताता हूँ आपको मैं, है ना। आपको सवाल देख के फील आना चाहिए। क्या फील आना चाहिए कि इसको मैं स्टैंडर्ड लिमिट से करूंगा, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट से करूं, कि मैं सीरीज एक्सपांशन लगाऊं, है ना, कि मैं सीरीज एक्सपांशन लगाऊं, है ना, कि मैं इसमें एल ऑर्बिटल लगाऊं, LH रूल लगाऊं। तो ये सवाल देख के आपको फील आएगा। अच्छा, आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक लिमिट सॉल्व करने के लिए बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ, लिमिट्स के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, है ना। क्वेश्चन को देख के आपको पहले चीज तो उसका प्रोफाइल पकड़ना पड़ेगा। या तो वो 0/0 फॉर्म होगा, या वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा, या वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी हो सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, 0 की पावर 0 हो सकता है, 0 की पावर इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में से कोई ना कोई होगा। या तो वो सवाल फैक्टराइजेशन से हो रहा होगा, फैक्टराइजेशन से टूट के कट के हो जाएगा, या इसमें एल ऑर्बिटल भी लग जाएगा फैक्टराइजेशन की जगह, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट होगा। या वो आप वहां पे आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है ना, रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हमेशा रैशनलाइजेशन करना पड़ता है ना। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मूला बन रहा है, अगर ये फॉर्मेट बन रहा है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। कौन सा फॉर्मूला, ई की पावर में जो अपन कर लेते हैं fx-1 इंटू में gx वाला, राइट। तो आपको प्रोफाइल पकड़नी है ना, प्रोफाइल पकड़नी है। आपको देखना है कई बार p ऑफ x अपॉन q ऑफ x टाइप का आ जाएगा, लिमिट में x टेंस टू इन्फिनिटी वाला। तो उसमें आपको डिग्री वाले से देखना पड़ता है कि कॉमन लेके डिवाइड करके 1/इन्फिनिटी बना लेंगे, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, बड़ी प्यारी चीज होती है। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ये अपने को बड़ा अच्छा लगता है, ये अपने को बड़ा अच्छा लगता है ना। कई बार आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, कई बार आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन में क्या है ना, x टेंस टू 0 अपने को बड़ा अच्छा लगता है, और x टेंस टू इन्फिनिटी भी अपने को अच्छा लगता है। लेकिन कई बार x टेंस टू 1 देगा, कई बार x टेंस टू π/2 देगा, कई बार x टेंस टू π/4 देगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसमें आपको x-1 को t लेना चाहिए, इसमें आपको x-π/2 को t लेना चाहिए, और इसमें आपको x-π/4 को t लेना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो अलाइड एंगल में जाता है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अलाइड एंगल में वो कहानी कन्वर्ट हो जाती है, और अलाइड एंगल से फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कई बार मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री में वो जो 90 + थीटा 90 - थीटा वाली चीजें हैं, वो बच्चों को याद नहीं होती है, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। कई बार आपको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा चैप्टर में, कई बार आपको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। वो आपको चमकना चाहिए कि 1 + x की पावर n का जो एक्सपांशन होता है उसको अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिख सकते हैं, या जरूरत पड़े तो और आगे वाला टर्म लिख देंगे, जरूरत पड़े तो उसके आगे वाला टर्म भी लिख लेंगे। तो अपनी जरूरत के हिसाब से, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पे चीजें करेंगे। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, वो भी आप एक बार ध्यान रखें, राइट। तो ये सब प्रोफाइल आप पकड़े, है ना। देखिए इसमें प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस का गेम है। आप जितना ज्यादा, मतलब लिमिट्स में ऐसा है, क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन आपने देखा और देखते ही आपको चमकना चाहिए, देखते ही आपको, आप समझे, देखते ही आपको, है ना, चमकना चाहिए कि कैसे होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। लिमिट्स के क्वेश्चन विश्वास मानिए आपको 1 घंटे में कम से कम आपसे 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए लिमिट के, तब आप उसमें प्रो होगे। ऐसा नहीं कि सर मैं क्वेश्चन देख के सोच रहा हूं क्या करना है, क्वेश्चन देख के ऐसे फटाफट पेन चलना चाहिए, तो आप लिमिट में प्रो हो जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन हो जाता है तो खुश हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन आप कब उसमें वो होगे पता है, जब आपकी स्पीड अच्छी खासी हो।
आपकी स्पीड अच्छी खासी में, 1 घंटे में आपको लिमिट्स के 25 क्वेश्चन करने मेंस लेवल पे। मेंस के क्वेश्चन है तो 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने लिमिट्स के, तो आप उसमें प्रो हो गए हो। हाँ, एडवांस के तो आप टाइम लेते हैं क्वेश्चंस, नो डाउट, लेकिन मेंस में आपको अच्छी खासी स्पीड पकड़नी है उसमें, है ना। अगर आप कोई जो भी मटेरियल कर रहे हो, आपके एक्सरसाइज में मान लो 30 क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन, आप 30 क्वेश्चन कर लिए, आप बड़े खुश हो रहे हो। अगर आपने वो 30 क्वेश्चन कर लिए तो नेक्स्ट टाइम आप मान लो 30 क्वेश्चंस आपने किए होंगे, मान लो आपको उसको करने में लग गए होंगे 3 घंटे फॉर एग्जाम्पल, तो जो अगली बार आप वो 30 क्वेश्चंस करोगे तो आपसे वो 1.5 घंटे में हो जाने चाहिए। आप समझ रहे हो। जब सेकंड टाइम में वही क्वेश्चंस करूंगा तो मेरे से आधे टाइम में हो जाना चाहिए। जब मैं थर्ड टाइम कभी कर रहा हूँ उसको तो मेरे से 1 घंटे में हो जाना चाहिए पूरा, तभी तो उसको करने का मतलब है ना, राइट। ऐसा नहीं कि सर पहली बार में मेरे को कोई क्वेश्चन करने में 8 मिनट लगा था, अगली बार भी 8 मिनट लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। ये पहली बार में 8 मिनट में होता तो अगली बार वो 4 मिनट में हो जाना चाहिए, उसके अगली बार वो 3 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका देखा हुआ सवाल है। नया क्वेश्चन आया, सोचा बात अलग है, लेकिन देखा हुआ सवाल तो खटाखट होना चाहिए ना। देखे हुए सवाल में समय लग रहा है मतलब आपने अच्छे से नहीं समझे। अगर देखे हुए सवाल में आपको टाइम लग रहा है मतलब आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा, आपकी स्पीड नहीं है। आपकी स्पीड आनी चाहिए। आप अभी ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी फॉर्मूला शीट बना लो, आपको फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए। आप ऐसा होना चाहिए कि आप फॉर्मूला शीट बना दो, अभी सर मेरे को सर आप 10 मिनट दो सर, 10 मिनट में मैं आपको पूरे फॉर्मूला लिख देता हूँ चैप्टर के में, सारे फॉर्मूले लिख दूंगा सर फटाफट में आपके लिए। ऐसा अपने को प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें, है ना, और इसके अकॉर्डिंग काम करें हर चैप्टर में, है ना। हर चैप्टर में आप अपनी स्पीड लाए, है ना। मैथ्स में स्पीड बहुत मैटर करेगी, है ना, बहुत मैटर करेगी। और आप डेली सॉल्व करें, है ना, डेली सॉल्व करें, बिल्कुल भी आप गैप ना दें, क्योंकि जैसे फ्लो टूटेगा ना, जैसे फ्लो टूटेगा आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। मैथ्स में जिसकी पेन चल रही है उसके आंसर आएंगे, हवा में आंसर बिल्कुल नहीं लाने, पेन चला के आंसर लाने, बिल्कुल आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।